जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, असली दरिद्र कौन है? जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी उसे बहुत कुछ चाहिए, या फिर जिसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी उसे कुछ भी नहीं चाहिए। आइए जानते हैं एक छोटी सी पौराणिक कथा के माध्यम से कि असली दरिद्र कौन है। महर्षि कणाद का नाम खाद्यान्नों के कण बीनने के कारण कणाद पड़ा था। खेतों में जो अन्न के कण गिर जाते उन्हें बीनकर महर्षि अपना गुजारा करते थे। उस देश के राजा को पता चला कि उनके राज्य में एक पहुँचे हुए सिद्ध महर्षि रहते हैं, किंतु उन्हें दरिद्रता का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। कौन हो सकता है इतना अधिक दरिद्र? राजा को जब यह बताया गया तो उन्होंने अपने मंत्री को बहुमूल्य उपहार और धन संपत्ति देकर महर्षि कणाद की सेवा में भेजा। मंत्री ने धन संपत्ति उनके चरणों में रख दी। महर्षि ने कहा, मंत्रीवर, तुम जो लाए हो उसे दीन दुखियों और सुपात्रों में बांट दो। 7 बार राजा ने मंत्री को वहां भेजा, किंतु हर बार महर्षि ने उसे गरीबों में बंटवा दिया और स्वयं कुछ भी नहीं लिया। अंत में राजा ने स्वयं महर्षि के पास जाने की ठानी। उन्होंने और अधिक धन संपत्ति महर्षि के चरणों में रखी, किंतु उन्होंने उत्तर दिया कि हे राजा, इसे जरूरतमंदों को दे दो। मेरे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है। राजा को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि अनाज के कण बीन कर खाने वाला उनसे कह रहा है कि उसके पास तो सब कुछ है। राजा उदास होकर घर लौट आया। उसकी चतुर महारानी ने उससे उदासी का कारण पूछा। राजा ने बताया कि महर्षि कणाद ने किस प्रकार बारंबार धन संपत्ति लेने से इनकार कर दिया, जबकि वे स्वयं अनाज के कण बीन कर जीवन यापन करते हैं। रानी बोली, आपने भारी भूल की है। साधु के पास लेने के लिए जाया जाता है, उसे देने की धृष्टता नहीं करते। जिनके पास भीतर सब कुछ है वे बाहर का सब कुछ छोड़ने में समर्थ होते हैं। राजा पुनः महर्षि के पास गया और बोला, मैं समझ गया कि दीनहीन कौन है, मैं या आप। मैं ही गरीब हूँ। मुझे राजा होकर भी और अधिक राज्य चाहिए, और अधिक संपत्ति चाहिए, और अधिक संपन्नता चाहिए। मेरी भूख किसी भी प्रकार से नहीं मिटती। इसीलिए हे महर्षि, असली दरिद्र तो मैं हूँ, आप नहीं।